Hello everyone, my name is Devesh and welcome to solvewithdev.com। काफका के सेकेंड ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करेंगे काफका आर्किटेक्चर की। तो चलिए शुरू करते हैं। काफका के अगर लॉजिकल आर्किटेक्चर की बात करें तो काफका के 5 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ब्रोकर, जू कीपर, टॉपिक, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आते हैं। बेसिकली प्रोड्यूसर कैन बी एनीथिंग, अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, एक क्लस्टर में स्टोर करते हैं, मे बी इन अ लॉग फॉर्मेट और समथिंग, और उसके बाद हम उसको डिफरेंट कंज्यूमर्स को सेंड करते हैं ऑन डिमांड। काफका की अगर डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर की बात करें तो हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको JVM, JDK और JRE की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही काफका प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग जू कीपर बोलते हैं। प्रोड्यूसर जैसे मैसेज सेंड करता है तो ब्रोकर उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और कंज्यूमर को ऑन डिमांड सेंड करता है। तो दोस्तों ब्रोकर क्या होता है? काफका क्लस्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ब्रोकर्स फॉर अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। काफका का मेन फीचर यही होता है कि ये स्केलेबल एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक होता है। एक क्लस्टर के ऊपर बहुत सारे ब्रोकर हो सकते हैं और ब्रोकर्स क्या होते हैं? स्टेटलेस होते हैं। जू कीपर मेंटेन्स द क्लस्टर स्टेट। जू कीपर जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म होता है, वो क्लस्टर के स्टेट को मेंटेन करता है। एक ब्रोकर जो इंस्टेंस होता है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रियल टाइम डेटा को रीड एंड राइट कर सकता है। टीबीज यानी टेराबाइट ऑफ मैसेजेस को परफॉर्मेंस को बिना इम्पैक्ट किए प्रोसेस कर सकता है। ऑल ब्रोकर्स आर पीयर्स एंड देयर इज़ नो मास्टर। टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है काफका के लॉजिकल आर्किटेक्चर में, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा भेजे गए सारे मैसेजेस को स्टोर करता है डिफरेंट पार्टीशंस में रियल टाइम और उनको लॉग में स्टोर कर सकता है। मैसेजेस आर असाइंड अ सीक्वेंशियल कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट आर लोकल टू अ पार्टीशन, देयर इज़ नो ग्लोबल ऑफसेट। टॉपिक के अंदर पार्टीशन होता है, पार्टीशन के अंदर ऑफसेट्स होते हैं जो कि यूनिकली एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं मैसेजेस को। ऑल पब्लिश्ड मैसेजेस आर रिटेन इन काफका क्लस्टर फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। जो हम लोग ड्यूरेशन स्पेसिफाई करते हैं उसके हिसाब से सारे मैसेज टॉपिक में स्टोर होते हैं। अगर इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 प्रोड्यूसर्स हैं जो कि मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं काफका टॉपिक में। एक टॉपिक बहुत सारे पार्टीशन का कलेक्शन हो सकता है और एक पार्टीशन के अंदर बहुत सारे मैसेज वाइज ऑफसेट्स हो सकते हैं जो कि डायनेमिकली क्रिएट होते हैं, और ये सारा जू कीपर के ऊपर रन करता है, जिसको हम लोग ऑन डिमांड कंज्यूमर को सेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। चलिए बात करते हैं क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशंस के। तो हाई थ्रूपुट, मोर पैरेललिज्म, इंक्रीजेस प्रोड्यूसर मेमोरी, प्रोड्यूसर बफर्स इनकमिंग मैसेजेस पर पार्टीशन, हाई अवेलेबिलिटी इशू। इन द इवेंट ऑफ planned shutdown of a leader, then the new leader failover will be few milliseconds। अगर कुछ प्लान शटडाउन होता है लीडर का तो न्यू लीडर के फेल ओवर में कुछ ही मिली सेकेंड्स लगते हैं। ड्यूरिंग अनप्लान्ड शटडाउन द डिले वुड बी डिले इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन रेप्लिकेशन इनटू टाइम टू रीड ईच पार्टीशन। चलिए बात करते हैं प्रोड्यूसर की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। व्हेन द न्यू ब्रोकर इज स्टार्टेड ऑल द प्रोड्यूसर विल बी नोटिफाइड। प्रोड्यूसर मीन्स सोर्स ऑफ डेटा, टिपिकली पुश डेटा टू ब्रोकर्स इन असिंक्रोनस मोड। ये एक असिंक्रोनस मैनर में ब्रोकर को डेटा पुश करता है। डू नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द ब्रोकर। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर कैन ऑल्सो चूज सिंक्रोनस मोड। उस टाइप की हमको सेटिंग करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे हम लोग प्रोड्यूसर को सिंक्रोनसली डेटा सेंड करने के लिए हम लोग इनेबल कर सकते हैं। सेंड्स मैसेजेस एज फास्ट एज द ब्रोकर कैन हैंडल। कंज्यूमर issues a pull request to the broker will buffer the bytes ready to consume।
कंज्यूम्स द मैसेज फ्रॉम द टॉपिक। सिंपली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मैसेजेस को कंज्यूम करता है टॉपिक से। वन कंज्यूमर may read multiple partitions. A partition can be read by only one consumer at a time. Ensures there is no duplicate reads. और एक बहुत और अच्छा इसमें एडिशन ये है कि हम कंज्यूमर ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ईच कंज्यूमर इज अ represented as a process. Consumer group is a group of such processes. Okay, consumers can join group by using the same group ID. हम कंज्यूमर ग्रुप को एक ग्रुप आईडी स्पेसिफाई करते हैं जिसके बेसिस पे एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर ग्रुप। अ वे टू स्केल मैसेजेस कंजम्पशन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द ग्रुप लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन। कंज्यूमर्स कैन सी द मैसेजेस इन द ऑर्डर दे वेयर स्टोर्ड इन द लॉग। दोस्तों, अगर काफका को आपको किसी डिफरेंट कंपोनेंट में या फिर डिफरेंट लैंग्वेज में इंटीग्रेट करना है तो हमको कुछ एडिशनल कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एक होता है काफका कंट्रोलर। जैसे आपको जावा में इंटीग्रेट करना है तो काफका की एक स्पेसिफाइड एपीआई होती है जिसके थ्रू हम लोग काफका के कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो काफका कंट्रोलर क्या होता है? वन ऑफ द ब्रोकर इन द क्लस्टर, फर्स्ट ब्रोकर दैट स्टार्ट इन द क्लस्टर बिकम द कंट्रोलर। ऑफ कोर्स, elect partition leaders when the leader broker shut down। मतलब एक ब्रोकर अगर जब शट डाउन होता है तो रिमेनिंग ब्रोकर से किसको इलेक्ट करना है एज अ लीडर, वो कंट्रोलर का काम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन मैनेजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू लीडर इलेक्शन, टॉपिक क्रिएशन, पार्टीशन क्रिएशन, रेप्लिका मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ज़ूकीपर used to managing and coordinating Kafka brokers, notifies producer and consumer about the presence of any new broker or failure of any new broker in the Kafka system. Based on the notification, producers and consumer takes decision and start coordinating their task with the broker. Zookeeper के अगर फंक्शंस की बात करें तो चूजिंग अ कंट्रोलर, ब्रोकर्स मेटाडेटा, टॉपिक मेटाडेटा, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इसके अलावा क्लाइंट कोटा इन्फॉर्मेशन, काफका टॉपिक ACLs, ये सारे फंक्शंस को ज़ूकीपर इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा काफका के आर्किटेक्चर के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि काफका को कैसे लोकल सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं। हम एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग काफका के डिफरेंट इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।